हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क एनर्जी पावर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज अपन इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों का लेक्चर नंबर 1 है। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए कि बल की दिशा है जो विस्थापन, मान लीजिए इसमें क्या थोड़ा मिसप्रिंट है। मान लीजिए कि बल की दिशा में विस्थापन है वो कितना है, 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्य का फॉर्मूला है, कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन। ये एक नियत बल के लिए, अर्थात प्रत्येक क्रिया की वस्तु को फर्स्ट पोजीशन से अंतिम पोजीशन पर लगने वाला बल है, वो कांस्टेंट है। जैसे इस वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है तो वो 8 मीटर तक विस्थापित होगी, तब तक उस पर कितना बल लगेगा, 7 न्यूटन बल लगता है। तो ये वाला जो कार्य का फॉर्मूला है वो एक नियत बल के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें 7 न्यूटन बल लग रहा है और यहाँ से वस्तु कितने 8 मीटर विस्थापित है। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो W बराबर F इंटू एस, 7 न्यूटन इंटू 8, तो 56 न्यूटन इंटू मीटर। या फिर कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल, जिसको कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से अपन को पता चला है कि ये फॉर्मूला है वो किसके, एक नियत बल के लिए लागू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। अब कार्य दो प्रकार से, अब दैनिक जीवन में किया गया कार्य और एक वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य। जैसे कोई कार्य है, जैसे कोई व्यक्ति है अपने पास एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जैसे ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापस ए पॉइंट पर आ गया। तो दैनिक जीवन में देखा जाए, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो किया गया कार्य है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जो कार्य होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वस्तु के विस्थापन पे। यहाँ पर वस्तु का विस्थापन हुआ ही नहीं तो अपन क्या कहेंगे, कार्य नहीं हो रहा है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु क्या हो, विस्थापित हो। जैसे कोई व्यक्ति है 5 किलोग्राम के द्रव्यमान की किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर खड़ा रहता है कुछ समय तक या 2 घंटे तक, तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये कार्य नहीं माना जाएगा, लेकिन कार्य हुआ है। ठीक। वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया कार्य और ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग है। ठीक है। क्वेश्चन अपना बस ये 3rd, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तब किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा। वैसे जो कार्य होगा वो विस्थापन और बल की दिशा के बीच कौन पर निर्भर करता है, अर्थात W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। W बराबर Fs cos थीटा। तो बल की विस्थापन की दिशा में हमेशा कार्य का मान क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। कार्य का मान अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है। विस्थापन की दिशा में पॉजिटिव कार्य, विस्थापन के विपरीत दिशा में नेगेटिव कार्य और विस्थापन नहीं हो तो शून्य कार्य। ठीक है। अब कार्य, एक जूल कार्य को कैसे परिभाषित किया जाए। अब कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। इस W का मान 1 तभी हो सकता है जब बात करें कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर वस्तु को क्रिया रेखा की दिशा में, अर्थात बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए, तब उस पर किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल का होगा। ठीक है। 1 जूल क्या होगा, वापस देखें कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसकी बल की क्रिया रेखा की दिशा के अंदर 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए, तब उस पर किया गया कार्य कितना होगा, 1
जूल होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 104 न्यूटन बल लगाते। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया जाएगा। देखा जाए, अब यहाँ पे F बल की वैल्यू कितनी दे रखी है 140 न्यूटन और लेंथ कितनी दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, तो W बराबर F इंटू एस। इसने क्या है कि लंबाई को जोतने में, तो लंबाई अपन को कितना दे रहेगा 15 मीटर, तो 140 इंटू 15 मीटर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 न्यूटन इंटू मीटर, अर्थात किया गया कार्य कितना होगा 2100 जूल। 2100 जूल। अब आगे देखें कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा एक किसी वस्तु के अंदर, ये गतिज ऊर्जा किसका पार्ट है, यांत्रिक ऊर्जा का, मैकेनिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हाँ ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किसके कारण, कि किसी वस्तु की गतिक अवस्था के कारण या गतिशील अवस्था के कारण उसमें निहित ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m जो वस्तु गतिशील है उसका द्रव्यमान और v गतिशील वस्तु का वेग। सेकंड क्वेश्चन देखें इसमें कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। व्यंजक क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग। आगे क्वेश्चन है कि एक 5 मीटर सेकंड इनवर्स का मतलब प्रति सेकंड के वेग से v दे रखा है कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अपन को दे दी 25 जूल। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए। अब यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान अपन को नहीं दिया तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कंपैरिजन के लिए सपोज करें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अपन ने, तो काइनेटिक एनर्जी 25, तो पहले देखा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² मान रखा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि उस वस्तु का द्रव्यमान अपन ने ज्ञात कर लिया 2 किलोग्राम। पहला देखा कि अपन वेग को दुगुना मतलब 10 मीटर करें तो उसकी 10 जगह रखें v² तो 100, तो कितना होगा 100 जूल। 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3 गुना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है वो द्रव्यमान के समानुपाती और वेग के स्क्वायर के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है शक्ति पावर। अब देखिए, अगर कार्य को अपन 2 रूप में देखते हैं, एक तो कार्य की क्षमता को देखते हैं और एक कार्य को अपन समय के साथ में। अगर कार्य को क्षमता के साथ में देखें तो वो किसको बताता है ऊर्जा को। यदि समय के साथ में अपन देखें समय के रेफरेंस में तो वो किसको बताएगा क्षमता को। ठीक है, तो कार्य करने की दर या फिर अपन कहें ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है शक्ति कहा जाता। तो शक्ति बराबर कार्य अपन समय, P बराबर W/T, जहाँ P शक्ति W कार्य T समय। देखें दूसरा दे रखा है कि 1 वाट शक्ति क्या होती है, कि शक्ति P = W/T। P की वैल्यू 1 वाट इसका ऐसा ही मात्रक है शक्ति का। ठीक है, अब बात करें कि यदि ये कार्य किस में होगा जूल में, ये किस में होगा सेकंड्स में। बात करें यदि कि प्रति सेकंड 1 जूल ऊर्जा स्थानांतरण करने वाली जो युक्ति होगी या जो वस्तु होगी उसकी शक्ति कितनी होगी 1 वाट होती है। ठीक है, तो 1 वाट बराबर अपन लिख सकते हैं 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। एक लैंप है, एक लैंप जिसकी विद्युत ऊर्जा दे रखी है W बराबर 1000 जूल, जो मैं 10 सेकंड, इसमें यहाँ पे नहीं लिखा, T = कितना 10 सेकंड व्यय करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो P बराबर 1000/10, इट मीन्स कितना हो जाएगा
100 वाट। ओके, वाट और वोल्ट में फ़र्क है, ठीक है। वोल्ट, औसत शक्ति का अर्थ क्या है? औसत शक्ति में कुल उपयोग की गई ऊर्जा को या तो औसत शक्ति कुल उपयोग की गई शक्ति तक कुल किया गया, उसमें लिया गया शब्द से अपन या उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपने कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तय दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है या अथवा नहीं। देख, सुमा एक तालाब में तैर रही, कार्य हो रहा है, तैरने का मतलब कुछ उसमें कार्य करेगी। एक गधे ने अपने पीठ पर बोझ उठा रखा है, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा है चाहे तो विस्थापन नहीं तो कोई कार्य। एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही तो कार्य हो रहा है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही, प्रकाश संश्लेषण आंतरिक क्रिया देखें तो हो रही। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, बिल्कुल हो रही, विस्थापित हो रहा है तो कार्य। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये विस्थापित नहीं हो रहे तो कार्य अपन। पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, ये कार्य हो रहा है, ठीक है। देखिए तो प्रत्यय का देखें कि सुमा पानी में पीछे धकेलती विस्थापन और कार्य होता है। दूसरा देखिए कि बोझ पर खड़ा रख कोई कार्य नहीं होगा 90 डिग्री पर। थर्ड के कार्य हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जल का विस्थापन हो रहा है, गुरुत्व बल के पानी ऊपर उठ रहा है, पवन चक्की खींच रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पे नहीं होगा। जैसे कि ट्रेन खींच रही तो होगा, अनाज के दाने धूप रहे तो कोई कार्य नहीं, कोई बल नहीं लग रहा उसमें, ठीक है। इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि पवन ऊर्जा द्वारा बल लगाए, पाल नाव में गति होती है अर्थात विस्थापन होता है, कार्य होता है, ठीक है। तो ये अपने पास कार्य ऊर्जा शक्ति के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप इन क्वेश्चनों को क्या करोगे, अपनी नोटबुक के अंदर उतारोगे और विधिवत रूप से लिखोगे, और अगर नहीं समझ में आए तो इसको वापस आप देखोगे, इसमें मैंने क्वेश्चन के आंसर सहित लिखोगे, और नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ओके।